साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी मुद्दों पर जो लगातार विगत 21 जून के बाद उठते आए हैं। आपको पता है बिहार एसटीईटी में 21 जून के बाद 26 जून आता है और 26 जून के बाद तकरीबन कई केस बिहार एसटीईटी को लेकर के पटना हाई कोर्ट में कर दिए गए। मेरिट का कॉलम लगाने से अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है, परंतु आज हम बात करेंगे विज्ञापन का खेल किस तरीके से अब खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे वो लोग जो लगातार विज्ञापन का रोना रोते थे। इन लोगों ने अब तक यही हासिल किया है, इन लोगों को ये लग रहा है कि जीत इनकी हुई है। मुबारक हो और उम्मीद होगा कि केस पटना हाई कोर्ट से भी ये जीतेंगे और आगे की प्रक्रिया में केवल यही शामिल होंगे। ऐसा ही कुछ बोलकर इन्होंने लाखों रुपए की उगाही की, परंतु अब इनका स्वर जो है वो बदला बदला सा नज़र आता है। अब ये कहते हैं जो इंसान पहले कहा करते थे एक भी लोगों को एंट्री नहीं होने दी जाएगी, एक भी सीट बढ़वा कर दिखवा लो, आजकल वो उस इंसान के माध्यम से 10,000 तक की सीटें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा कि आखिर उस 10,000 बढ़ी हुई सीटों पर कौन से अभ्यर्थी आएंगे। अगर 30,675 वो मेरिट नियुक्ति की मेरिट थी, तो फिर आगे उन बढ़ी हुई सीटों पर कौन से अभ्यर्थी आएंगे। सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको हम बता दें कि विज्ञापन का उल्लंघन लगातार ये लोग करते हैं और सड़कों पर भी चिल्ला चिल्ला कर करते। विज्ञापन का पालन होना चाहिए, परंतु जब से सर्टिफिकेट मिला तब से एक बात स्पष्ट रूप से अब समझ लेना चाहिए कि विज्ञापन का पालन हो गया। कई अभ्यर्थियों के माध्यम से ये कहा जाता है, हमने पहले भी कहा है, शुरू में ही हमने कहा था, गवर्नमेंट विज्ञापन भी बचा लेगी, मेरिट को अर्थहीन भी बना देगी और क्वालिफाई को आगे एलिजिबल भी बना देगी। उसी प्रकार विज्ञापन भी बच गया, मेरिट अर्थहीन भी हो गया और क्वालिफाई आगे एलिजिबल भी हो गए। आपको पता होगा कंडिका 2 और कंडिका 12 एक वृहत वीडियो जो लीगल एविडेंस को लेकर के है, इसके बाद आएगा, परंतु इस वीडियो में सिर्फ विज्ञापन की ही बातें करेंगे। ये लोग विज्ञापन का हवाला देकर के कोर्ट में गए हैं कि सरकार विज्ञापन का उल्लंघन कर रही है। ये लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन सीटों के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट पब्लिश करना है। कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं कि आखिर बीएसईबी को सपना कहाँ से आ गया कि सीट से अधिक रिजल्ट आप दे देंगे, जब वो डिस्क्वालीफाई थे तो आप क्वालिफाई क्यों लिख दिए। इन सब मुद्दों पर कई बार चर्चाएं हुई हैं और आगे भी जो इसके बाद वाला वीडियो होगा इन्हीं सभी मुद्दों को कैलकुलेट करके वो वीडियो होगा। परंतु विज्ञापन जो कहता था कि सीटों के अनुरूप रिजल्ट होगा, तदनुसार प्रमाण पत्र वितरण किए जाएंगे। आप मेरिट में आए थे, इस बात का आपको खासा गुमान भी था कि आप मेरिट में हैं, और मैं मेरिट की जब बात करता हूं तो मुझे 30,675 अभ्यर्थियों से पूरी सांत्वना, पूरी हमदर्दी है। परंतु कुछ लोग जो हैं वो मेरिट के मसीहा बने फिरते हैं और उन मेरिट के मसीहाओं के लिए हमारा ये कथन है कि मेरिट का क्या अब औचित्य बचा है, विज्ञापन का क्या अब उल्लंघन हो रहा है, और जब नहीं हो रहा है तो फिर कोर्ट में आप क्या बोलेंगे। यही मुद्दे लेकर के ये लोग गए थे कि सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट तो अब सबको मिल गया, आपने कहाँ रोका। कॉलम को लेकर के बड़ा आप में खुशी है, कॉलम लग गया तो उस कॉलम को सर्टिफिकेट से निकाल कर अपने माथे पर लगा लीजिए, तो भी आप क्वालिफाई को अंदर जाने से या क्वालिफाई को आपके समकक्ष खड़ा होने से आप नहीं रोक सकते हैं। उस कॉलम के लग जाने मात्र से अभ्यर्थी इतने फूले नहीं समा रहे हैं जैसे मानो उनको नियुक्ति हाथ लग गई। पहले मैंने तो बता दिया, अब कॉलम को लेकर आप दीवार में लगाएं, परंतु नियुक्ति की प्रक्रिया में पात्र दोनों अभ्यर्थी हैं, आगे दोनों बढ़ेंगे। कंडिका 2 और कंडिका 12 का पालन हो गया, अब आगे आप क्या दर्शाएंगे। इसलिए विज्ञापन का रोना रोने वाले लोगों का खेल अब यहाँ से खत्म होता है, मेरिट अब यहाँ से अर्थहीन होती है, अब सारे के सब स्वाहा होते हैं। अगला मुद्दा, अगला वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, देखिएगा ज़रूर।